Let's see this question. The pulley arrangements on the figure are identical. The mass of the rope being negligible in case 1. The mass m is lifted by the attaching a mass to m to the other end of the rope. In case 2, the mass m is lifted by the pulling the other end of the rope with a constant downward force F equal to 2mg, where g is the acceleration due to gravity. The acceleration of m is in case of first. ठीक है, तो यहां पे हमें क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है, फोर्स बैलेंस, और इसके बाद क्या करना है, F इक्वल टू एम ए। देखो अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां पे इस पे देखते हैं, इस पे जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ क्या होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा 2mg, इधर क्या होगा mg। ठीक है, तो इस पे इधर खींचने वाला फोर्स क्या है 2mg, इधर रोकने वाला फोर्स क्या है mg, तो ये हो गया 2mg माइनस mg इक्वल टू टोटल मास क्या है 3m इंटू ए, तो a इक्वल टू हो जाएगा यहां से g/3। इसका एक्सेलरेशन आ गया फर्स्ट वाले केस का g/3। सेकंड वाले की बात करते हैं, इधर देखो नीचे फोर्स क्या लगेगा mg, खींचने वाला फोर्स क्या था 2mg, तो 2mg माइनस mg, और यहां से टोटल मास क्या है m इंटू a2, तो a2 की वैल्यू क्या हो गई, यहां से आ गई g। तो दोनों में अगर हम बात करें तो कौन से वाले में ज्यादा है, इस वाले केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। तो देखो क्या, एक्सीलरेशन ऑफ मास इन केस 1 इज लेस देन द केस 2, तो यहां से ऑप्शन सी